जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। ये डायलॉग सिर्फ शोएब की सोच नहीं थी, कहीं ना कहीं ये उस वक्त के इमरान हाशमी की भी असलियत थी। एक ऐसा एक्टर जो अपनी दुनिया का खुद एक बादशाह था। आज के जेंजी शायद उस स्टारडम को समझ ना पाए, लेकिन 90s के किड्स के लिए इमरान हाशमी एक कल्ट था। और वो कल्ट हम छुप छुप के डीवीडीज में देखते थे, क्योंकि मूवी हॉल में पापा के बिना जाना अलाउड नहीं था। और पापा के सामने इमरान हाशमी का नाम भी ले लेना मतलब तो 2000s में इमरान हाशमी ने जो स्टारडम क्रिएट किया था वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टारडम नहीं था। उनका अपना फैन बेस था, अपनी दुनिया थी और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी एक इमेज थी। क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में गुड और इविल के बीच में एक क्लियर लाइन होती थी। एसआरके ने लेट 90s में बाजीगर और डर से एंटी हीरो प्ले करके उस लाइन को ब्लर जरूर किया, फिर वो भी डीडीएल जैसे गुड बॉय इमेज पर आ गए। लेकिन इमरान हाशमी वो एंटी हीरो को वापस लेकर आए और उस इमेज को अपनी ब्रांड बना दी। आज के बच्चे जो एनिमल और टॉक्सिक देखकर पागल हो रहे हैं, बेटा इमरान हाशमी एनिमल के पहले एनिमल था। क्या कर सकती है तू मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। कुछ भी? ठीक है, तो फिर अपना टॉप निकालो। लेकिन फिर वक्त बदला, इमरान बदले। इमरान थे तो मासेस के स्टार, पर क्लासेस में घुसने के चक्कर में वो इमरान हाशमी गायब होता चला गया जिसके लिए हम थिएटर जाना चाहते थे। फिर आया 2026 और 19 साल बाद वो थिएटर जाने की वजह दोबारा मिल गई। शिवम वापस आया और इमरान हाशमी को मिली उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट। ऐसी हिट जहां थिएटर्स में लोग फिल्म देखने नहीं मगर अपने बचपन के हीरो को सेलिब्रेट करने आए थे। और यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, पर सबसे पहले वेलकम बैक टू सिनेमा अंडर ट्रायल। आफ्टर द मैसिव सक्सेस ऑफ आवारापन 2, आज हम बात करने आए हैं कि क्या आवारापन 2 इमरान हाशमी के लिए वही कर सकती है जो दबंग और वांटेड जैसी फिल्मों ने सलमान खान के लिए किया था। और हाँ, एक सेकंड लगा के आज अभी इसी वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दो और मोनेटाइजेशन के करीब ले जाओ भाई को। आज आज अभी अभी हाँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो इस वीडियो में हम इसी इमरान हाशमी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे। इस चैनल पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक्टर जिसको इंडस्ट्री ने कभी एक्टर माना ही नहीं, जिसने बड़े बजट की फिल्म्स या बड़े डायरेक्टर्स के साथ बिना काम किए भी अपना एक कल्ट कैसे बना लिया जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के पास भी नहीं है। तो वक्त अर्ली 2000s का था और इमरान हाशमी अपना डेब्यू फुटपाथ से कर चुके थे। वो उस फिल्म के साइड कैरेक्टर थे, मगर साइड में रहने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनका रोल इतना इम्पैक्टफुल था और परफॉर्मेंस ऐसी कि फिल्म के बाद सब मेन एक्टर्स को भूल के सब इमरान हाशमी में इंटरेस्ट लेने लगे। फिर आई मर्डर और यहाँ से भाई ने पूरे बॉलीवुड का एल्गोरिदम बदल के रख दिया। जमाना अब नया था, इंटरनेट आ चुका था और पब्लिक में सेंसुअल कंटेंट का टॉलरेंस भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड भी थोड़ी लिबरल हुई सर्टिफिकेशंस को लेके। हाँ, एरोटिका 18+ ही होते थे, लेकिन उस वक्त आज की तरह हर दूसरे सेंसुअल सीन पर कैंची नहीं चल जाती थी। डिमांड थी तो सप्लाई भी आनी थी, और इस सप्लाई को लाने वाले थे विशेष फिल्म्स, जिन्होंने वो सेंसुअल कंटेंट को मल्टीप्लाई किया विद ग्रेट स्टोरीज और मोर इम्पोर्टेंट विद ग्रेट म्यूजिक। और इस पूरे सप्लाई चेन के फेस बने इमरान हाशमी, और इस तरह उनके कल्ट की शुरुआत हुई। और क्योंकि वो मेन स्ट्रीम टीवी एड्स या इंटरव्यूज पर नजर नहीं आते थे, तो उनके फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बढ़ने लगे। हमारे टाइम में कंफ्यूजन थी कि हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी का। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे स्कूल में तो अलग ही लेजेंडरी था भाई का। We genuinely thought that Imran is not from Bollywood, और ये हमारी तरह कोई बंदा है जो फिल्मों का फैन है और सीक्रेटली फिल्म्स बनाकर उनको रिलीज करता है। Which is why उनके फिल्मों में हमें कोई स्टार्स नहीं दिखता, हमेशा नई एक्ट्रेसेस और गाने भी नए सिंगर्स के साथ, और म्यूजिक सेंस भी बाकी बॉलीवुड फिल्म से बिल्कुल अलग। उस जमाने एक songs.pk हुआ करती थी, जहां फिल्म एल्बम्स या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सबकी म्यूजिक अवेलेबल होती थी। तो हमें लगता था इमरान वहीं से म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी फिल्मों में यूज करते हैं, which is why he had so many unknown artists singing for him। तो हमारे लिए इमरान हाशमी एक बॉलीवुड स्टार नहीं था, वो हमारा भाई था। और जब एक एक्टर की जर्नी इतनी पर्सनल हो जाए तो उस कल्ट को स्टारडम बनने में ज्यादा देर नहीं लगती।
रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। इमरान हाशमी का प्राइम भी एग्जैक्टली उसी वजह से आया जिस वजह से उनका कल्ट बना था। हमारी जनरेशन के टीनेजर्स और यंग ऑडियंस ने पहली बार स्क्रीन पर एक ऐसा हीरो देखा जो परफेक्ट नहीं था, ग्रे था, फ्लॉट था, बैड बॉय था। और इमरान हाशमी अपने एक्टिंग और ऑरा से उस बैड बॉय एंटी हीरो थ्रिलर्स के अनडिस्प्यूटेड किंग बन गए। लेकिन इमरान के कैरेक्टर सिर्फ बैड बॉय नहीं थे, उनके अंदर एक चार्म, एक हीरोइक क्वालिटी होती थी, जैसे सैक्रिफाइस। हीरोइज्म 100 लोगों को मारने से ज्यादा खुद को सैक्रिफाइस करने पे ज्यादा दिखती है, और इमरान हाशमी की फिल्म्स में ये सैक्रिफाइस वाला एलिमेंट बार बार आता है। फिर चाहे वो उनकी फिल्म फुटपाथी क्यों ना हो, जहां उनका कैरेक्टर रघु अपने दोस्त को बचाते हुए अपनी जान दे देता है, या कलयुग जो अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी, जहां इमरान के कैरेक्टर अली ने अपने जान को सैक्रिफाइस करके कुणाल खेमू के कैरेक्टर को बचा लिया, या जन्नत। इफ यू डीप इट तो ये लव स्टोरी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक नहीं थी। कार के बिना प्यार नहीं हो सकता, नो कार नो प्यार। एक मैच फिक्सर विद जीरो मॉरल्स एक लड़की से प्यार कर बैठता है और उसको इम्प्रेस भी पैसों के दम पर करता है। इमरान हाशमी की हर फिल्म में उस दौर में आपको वो ऐसे ग्रे कैरेक्टर में दिखेंगे, और उन्हीं ग्रे कैरेक्टर्स में आपको अपनापन भी महसूस होगा, क्योंकि उनकी फिल्मों की कहानी काफी लेड होती थी विद सिंबल्स एंड मेटाफर्स जो उस कहानी को गहरा बना देती थी। जैसे जन्नत का एग्जाम्पल ले लो तो ये कहानी एक अंगूठी से शुरू होती है और उसी अंगूठी पे खत्म। या आवारापन में जहां शिवम पर्पसली अपनी जिंदगी एक पुण्य के काम के लिए सैक्रिफाइस करता है ताकि मौत के बाद जन्नत जा सके और अपनी गुजरी हुई मोहब्बत आलिया से दोबारा मिल सके। ये सिर्फ फिल्म एंडिंग्स नहीं होती थी, ये सब उन्हें एक लार्जर देन लाइफ इमेज देती थी। लेकिन इमरान हाशमी के स्टारडम की एक करेंसी थी, म्यूजिक। इमरान हाशमी के एरा से पहले बॉलीवुड के गाने कैसे होते थे ये समझना है तो किसी भी मोहल्ले की नाई की दुकान में घुस जाओ। मेरा दिल भी और इस म्यूजिकल एरा को शुरू भी विशेष फिल्म्स ने ही किया था 90s में, और फिर खत्म भी उन्होंने ही किया 2000s में। इंडिया हो या पाकिस्तान, अननोन आर्टिस्ट को लेकर आए, नए साउंड्स इंट्रोड्यूस किए और एक ऐसा जॉनर क्रिएट किया जहां सूफीइज्म को रॉक और पॉप के साथ ब्लेंड किया। अब इस लेजेंडरी एरा को तो विशेष फिल्म्स ने क्रिएट किया था, पर इस एरा के चेहरे बने इमरान हाशमी। I was looking for my songs, and the only songs I found was Imran Hashmi Rocks Volume 1, Volume 2. And I realized that Imran Hashmi has got more hit songs than all the heroes put together in this industry. ये वो जमाना था जब डीवीडीज घर घर में बजने लगा था और इमरान हाशमी घर घर के टीवी में दिखने लगे थे। आप बहुत एक्टर्स के गाने सुनते हो, लेकिन इमरान हाशमी के गाने आप देखते हैं, और उसी ऑरा की वजह से वो सारे गाने जो किसी और ने गाए थे उनको इमरान हाशमी ने अपना बना लिया। यार मैं आपको कुछ और प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है अलग अलग किरदार निभाना, प्ले करना, आपके सामने पेश करना, तो अब फिर वही घिसी पिटी बात क्यों कह रहे हैं? I kind of understand this। आप एक ही चीज कर करके बोर हो चुके थे, पर आपको भी ये समझना होगा कि एक एक्टर और एक स्टार में फर्क होता है। तो मैंने भाई से पूछा ना, भाई एक्टर और स्टार में क्या फर्क होता है? तो उन्होंने बताया, देख सुई में धागा डालना है सपोज, है ना? तो एक्टर जो ना बड़ा फोकस करके, कंसंट्रेशन करके सुई में धागा डालेगा ईमानदारी के साथ, है, ताकि धागा चला जाए, ये सोच के धागा डालेगा। लेकिन अगर स्टार को दिया जाए या मुझे दिया जाए, मैं सुई में धागा नहीं डालूंगा, मैं सोचूंगा कि कौन डाल रहा है। एक एटीट्यूड होता है ना, स्वैग, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से इमरान हाशमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही शुरू हुई, और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ऑडियंस ने इमरान को रिजेक्ट कर दिया, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक्टर बनने के चक्कर में स्टार बनना भूल गए, और यहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। आई ऑल्सो गेट इट कि एक ही जॉनर या एक ही स्टाइल की फिल्मों को कितना निचोड़ोगे, अल्टीमेटली सैचुरेशन हिट होगा ऑडियंस में और एक्टर में भी, पर इसका फिर बैलेंस बनाना चाहिए था, जिस तरह शाहरुख खान करते थे। 2004 में अगर स्वदेश आई तो उसी साल मैं हूं ना भी आई, या 2007 में अगर चक दे इंडिया आई तो उसी साल ओम शांति ओम भी आई। एसआरके ने पूरे करियर में क्लासेस और मासेस के बीच में एक बैलेंस बनाए रखा, और शायद इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू एवरीवन। तो जब इतने बड़े स्टार ने ये बैलेंस परफेक्टली किया है तो आप भी कर सकते थे। बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस के चक्कर में आपने अपने ही फैन बेस को एलियनेट कर दिया by doing films that was disrespectful to you as a star and also to your fans। हम अपने बचपन के स्टार को थिएटर में अक्षय कुमार के लिए कमर मटकाते नहीं देख सकते, हमें चाहिए वो लिप सिंक करता हुआ, ऑरा फार्म करता हुआ बैड बॉय। और जिस दिन इमरान इस इमेज से दूर हुए, उस दिन से उनकी डाउनफॉल शुरू हो गई। इंडस्ट्री डिसाइड कर लेती है किसको एक्टर बनाना है और किसको नहीं, लेकिन एक्टर को स्टार पब्लिक बनाती है। और एक्टिंग रेंज की अगर बात है तो हमने वो देखी है,
आवारापन, जन्नत, मर्डर 2 जैसी फिल्मों में। हाँ, शंघाई भी करो, अपनी रेंज दिखाओ, किसने रोका है? लेकिन बॉलीवुड ने आपको ना कभी क्रेडिट दिया था और ना कभी देगी। पर आपके फैंस तो है ना, उनको वो वाला इमरान हाशमी दो जिसने उनको बचपन से जवान किया है, और वो आपको बॉक्स ऑफिस पर क्रेडिट दिखा देंगे, जैसे आवारापन 2 में दिखाया। सच बताऊं तो पार्ट 2 एक बहुत ही एवरेज फिल्म थी, लेकिन जैसे हमें हमारा पुराना इमरान हाशमी वाला वाइब नजर आया, हम सब थिएटर्स पहुंच गए और उन्हें उनके करियर की पहली 100 करोड़ फिल्म दे दी। और यही फिल्म इमरान हाशमी के करियर के लिए वो करेगी जो दबंग ने सलमान खान के लिए किया था। आवारापन 2 की सबसे बड़ी अचीवमेंट 100 करोड़ क्लब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस फिल्म ने इमरान हाशमी के स्टारडम को 14 साल बाद दोबारा एक्टिवेट कर दिया, और यहीं पर सलमान खान और इमरान हाशमी की जर्नी इंटरेस्टिंगली पैरेलल हो जाती है। तो 2010 में जब दबंग आई, उससे पहले भी सलमान एक मैसिव सुपरस्टार थे, पर वो स्टारडम बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर नहीं दिख रही थी। ही वाज गिविंग फ्लॉप आफ्टर फ्लॉप, एक आधा कुछ चल जाती थी, पर दबंग से पहले की 10 फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 हिट हुई। फिर 2010 में हमें बड़े पर्दे पर चुलबुल पांडे दिखे, थिएटर्स फुल हुई, ऑडियंस पागल हुई और सलमान खान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उसके बाद लाइन से हिट आफ्टर हिट, और आज मुझे वही हिस्ट्री दोबारा लिखती हुई नजर आ रही है, इस बार इमरान हाशमी के नाम से। और अगर आप उनकी अपकमिंग फिल्म्स का लाइनअप को देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इमरान हाशमी का एरा 2007 में नहीं था, बल्कि 2026 में शुरू होने वाला है। सीरियसली, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। तो सबसे पहले आ रही है गन मास्टर G9, एंड दिस इज टेकिंग मी बैक टू 2010 एरा। कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल तक, सेट से लेकर टीजर में सुनाई दिए डायलॉग्स तक, मास। धंधे से दूध वाला हूँ, बंदा बारूद वाला हूँ। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है G9 आवारापन 2 से बेहतर और बड़ी हिट हो सकती है। वो वॉक, वो लिप सिंक, और ऊपर से हिमेश रेशमिया का म्यूजिकल, बस स्क्रिप्ट अच्छी हो, एंड दिस हैज एवरीथिंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। इसके बाद शायद आएगी एक हॉरर फिल्म जिसका नाम है रूह। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक म्यूजिकल होगी जो एक हॉरर वर्ल्ड में बेस्ड होगी। साउंड्स गुड ना? और फिर आएगी हम सबकी फेवरेट जन्नत 3। यस गाइस, विशेष भट्ट ने कंफर्म कर दिया है कि जन्नत 3 पर काम चल रहा है, और जितना मैं इनको जानता हूं, दे लव कीपिंग सीक्रेट्स। तो मेरे ख्याल से जन्नत 3 काफी एडवांस स्टेजेस पर है, और 2027 या 2028 तक हम उसे बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई इसको प्लीज एक रोमांटिक लव स्टोरी रहने देना। हमें एंटी हीरो की वो लव स्टोरी चाहिए, वो रोमांस, वो म्यूजिक, वो वाइब, इन सबको जिंदा रखना प्लीज। पैसों के चक्कर में मत भागो, अच्छी फिल्म बनाओ, पैसा खुद आएगा। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। और प्लीज मोहित सूरी को वापस पकड़ो यार। आशिकी पहले मेरे पास आई थी, आशिकी 2, जिसके लिए मैंने मोहित से कहा भी कि आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दिस, क्योंकि आशिकी ब्रांड शुड बी बिल्ट ऑन न्यू कमर्स। और ये उस्तादी ना थोड़ा कम करो भाई। प्लेटर में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, एक ब्लॉकबस्टर एल्बम के साथ आपको मिली, और आप ज्ञान दे रहे हो कि ये ब्रांड न्यू कमर्स का है, ये वो। मतलब क्या स्टूडेंट ऑफ द ईयर लेके आया था क्या मोहित सूरी? स्क्रिप्ट अच्छी है तो करो ना। और मोहित सूरी अगर डायरेक्टर है तो फिर स्क्रिप्ट ही मत देखो, जस्ट साइन इट मैन। रिवाइव योर हिट फ्रेंचाइजेस। जन्नत 3 तो आ ही रही है, पर उसके बाद गैंगस्टर 2 करो, मर्डर 4 करो। वैसे मर्डर 4 को लेके एक फ्री सजेशन है कि इसको मर्डर 2 की तरह बनाना, एक साइको किलर वाली वाइब के साथ, जिसका रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दे दो, बंदा स्क्रीन पर कपवा देगा। कैपिटलाइज ऑन दीज ब्रांड्स, बट प्लीज अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ। तो ये 3 कंफर्म फिल्म्स जो अभी आ रही है, ये पोटेंशियली ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, स्पेशली गन मास्टर G9 और जन्नत 3। और अगले 5-6 सालों में इमरान हाशमी अपनी हिस्ट्री दोबारा लिखेंगे, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आवारापन 2 को, जो फिल्म 2007 में आकर फ्लॉप हो गई थी। उसी फिल्म का सीक्वल 2026 में इमरान हाशमी को एक कल्ट से स्टार बनाने जा रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई फील आवारापन 2 कुड बी व्हाट दबंग वाज फॉर सलमान खान। और जिस किसी को भी लगता है कि इमरान हाशमी का एरा 2007 में था, तो उनको बता दूं 2007 सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर 2026 में शुरू हुई।